बसपा का दामन इमरान की जरूरत या मजबूरी। नमस्कार, मैं रिहान अली, स्वागत है आपका नेशन न्यूज 10 पर। लंबे समय से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके हाशिए पर पड़े इमरान मसूद ने बीते दिनों बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। मसूद पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने सपा का दामन थाम लिया था। बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। मसूद को बसपा ने पश्चिम उत्तर प्रदेश का संयोजक भी बना दिया है। बसपा में शामिल होने के बाद इमरान मसूद ने कहा, हम बहन जी के मूवमेंट को मजबूती देने आए हैं, क्योंकि जब जब बसपा का मूवमेंट कमजोर हुआ है, भाजपा मजबूत हुई है। वहीं जब जब सपा मजबूत हुई है, भाजपा को और अधिक ताकत मिली है। भाजपा को केवल बसपा ही रोक सकती है। अब देखना होगा कि इमरान मसूद बसपा को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे। इमरान को बसपा ने पश्चिम उत्तर प्रदेश का संयोजक भी बनाया है। बसपा को मिलने वाले फायदे को समझने के लिए पहले पश्चिम यूपी को समझना जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के बाद से ही बसपा प्रमुख मायावती को यह लगता था कि मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। उसके बाद से वे लगातार इस कोशिश में थी कि किसी तरह मुसलमान फिर उनके साथ आ जाएं। वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद के सामने अपना वजूद साबित करने की चुनौती थी। दोनों की ये मजबूरी रही, एक दूसरे के साथ आने की वजह बनी। पश्चिम यूपी मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ मुरादाबाद और संभल में मुस्लिम वोटर की संख्या 47% है, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 41%, मुजफ्फरनगर में 41%, शामली में 41% और अमरोहा में 40% मुसलमान वोटर्स हैं। इसके अलावा 5 ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की आबादी 30 से 40% है और 12 ऐसे जिलों में 20 से 30% है। 15 ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक स्थिति में है। इसके अलावा पश्चिम यूपी में दलित वोटर्स की संख्या भी 20 से 30% है। साथ ही पश्चिम में इमरान मसूद का अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। बसपा को पश्चिम यूपी में दलित वोटर्स का साथ मिलता है, वहीं मुस्लिम वोट बसपा, कांग्रेस और सपा में बढ़ते रहे हैं। 2022 की विधानसभा चुनाव में इनका बड़ा हिस्सा सपा के साथ गया था। इमरान मसूद के आने से बसपा दलित वोटर्स के अलावा मुस्लिम वोटर के साथ फिर से मिलने की उम्मीद करेगी। अगर ऐसा होता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा को इसका फायदा मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इमरान मसूद को पार्टी में लेना बसपा की मजबूरी है? आपको बता दें, दलित मुस्लिम समीकरण शुरुआत से ही बसपा की मजबूती रहा है। 2012 से लगातार बसपा का वोट प्रतिशत गिर रहा है। ओबीसी वोट बैंक सपा और भाजपा में बढ़ता चला गया। 2022 की विधानसभा चुनाव में मुसलमान एक तरफा सपा की तरफ चला गया, वहीं दलित वोट बैंक में भी सेंध लग गई। नतीजा ये रहा कि बसपा अब तक के सबसे खराब दौर में पहुंच गई। वोट प्रतिशत 13% से भी नीचे रह गया। तब से बसपा की मजबूरी थी कि किसी तरह मुसलमान उसके साथ आए। बसपा प्रमुख मायावती लगातार इसी कोशिश में लगी थी। इमरान मसूद पश्चिम यूपी में बड़ा मुस्लिम चेहरा है। उनके भाई नौमान मसूद विधानसभा चुनाव से पहले ही बसपा के साथ हैं। बसपा को लग रहा है नगर निकाय चुनाव में इनके जरिए मुसलमानों को अपने पाले में लाने में सफलता मिल सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या बसपा में जाना इमरान मसूद की मजबूरी रही है या उनके पास विकल्प ही नहीं बचा था। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव में वे कांग्रेस छोड़कर सपा में आए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और ना ही उनके किसी सहयोगी को टिकट दिया गया। एमएलसी सीट को लेकर भी इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। साथ ही इमरान मसूद को लगने लगा था कि समाजवादी पार्टी में उनको उनके राजनीतिक रसूख के हिसाब से भी कोई अच्छा खासा मान सम्मान नहीं मिल रहा है। वे सपा में जाने के बाद से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। आपको बता दें, इमरान मसूद ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत 2006 में सहारनपुर नगर पालिका में चेयरमैन पद चुनाव जीतकर की थी। 2007 में सपा ने उनको मुजफ्फराबाद सीट से विधायक का टिकट नहीं दिया, लेकिन वे निर्दलीय चुनाव लड़े और सपा को हराया। इन दोनों चुनाव में जीत और परिवार के राजनीतिक रसूख के बाद उनका कद काफी बढ़ गया, लेकिन उसके बाद से उनको कोई सफलता नहीं मिली। यह भी माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में वे अपने किसी रिश्तेदार को चुनाव लड़ाएंगे। निकाय चुनाव में खुद को साबित करते हैं तो 2024 में उनको अपना कद बढ़ाने का बेहतर मौका मिलेगा। दलित मुस्लिम गठजोड़ बसपा को पहले से ही रास आता है। अब देखना होगा कि सपा, कांग्रेस और भाजपा पर इसका कितना असर पड़ता है। इमरान मसूद अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं को बसपा के साथ जोड़ने में सफल होते हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान सपा को होगा। 2022 में ज्यादातर मुस्लिम मतदाताओं ने सपा के पक्ष में वोट किया था। वहीं इमरान मसूद पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे। उनके जाने से इस क्षेत्र में कांग्रेस की पकड़ और कमजोर हो सकती है। दलित मतदाता बसपा के कोर वोटर्स माने जाते हैं। पिछले कुछ चुनाव में बसपा के प्रदर्शन के बाद दलित वोटर्स का बिखराव हुआ है।
इसका फायदा भाजपा को मिला। इमरान मसूद के आने के बाद अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ बनता है तो भाजपा में गया ये मतदाता वापस बसपा के साथ जुड़ सकता है।